हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस और काफी लर्निंग के वीडियोस बनाते रहता हूं और जो भी मुझे स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं और सेक्टर की अपडेट ये सब जो भी होता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। और मेरे टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट देता करता रहता हूं। आप जो है कि अगर ऐसे बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप अगर मुझसे सीखना और समझना चाहते हैं तो आप बेसिकली मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप ये होम पेज पे जो वीडियो है आप इसको देखेंगे तो पूरी क्लास के बारे में डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पे लिंक मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। अपडेट जो है वो है एफएमसीजी सेक्टर में। देखिए एफएमसीजी सेक्टर जो कि आपको पता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट पे हमें कहीं ना कहीं इसमें फोकस करना चाहिए। वैसे ब्रेकआउट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज का यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गया था, तो कुछ दिनों ही पहले आपका ब्रेकआउट हो गया था। बट अब ये जो सेक्टर में ब्रेकआउट आया है तो इसमें क्या अपडेट होती है, तो सबसे पहले सेक्टर का ब्रेकआउट क्या होता है या फिर सेक्टर ही क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको समझा देता हूँ। देन उसके बाद किन स्टॉक्स में फोकस करना है, कैसे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। उसके पहले एक छोटी सी अपडेट दे दूं, मेरे ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें क्योंकि मैंने पिछले साल लगभग 4 जुलाई को ये जो एफएमसीजी का इंडेक्स था यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस टाइम पे जो था वो 39750 पे था और अभी जो है वो 56। तो अगर मैं देखूं तो कितना अच्छा रिटर्न मिला यहाँ पे, आप अगर देखेंगे तो ये आपको रिटर्न बना होगा इस जगह पे था 4 जुलाई, यहाँ पे है 4 जुलाई। लेट से आप 5 जुलाई को भी ट्रेड करोगे और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको लगभग 38% का रिटर्न मिला इंडेक्स में। अब बोलोगे सर जी इंडेक्स में तो मैं ट्रेड कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था एक ETF जिसका नाम है ICICI FMCG। इसको भी देख लेते हैं, ICICI FMCG। अब कुछ लोगों को ETF नहीं पता होगा तो मैं बताने वाला हूं, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे धीरज रखिए। 4 जुलाई ये रही आपकी, और मैं देखूं अगर यहाँ से तो ये सिंपली देखा मोटा मोटी 39% का रिटर्न आया है और ये रिटर्न जो है बहुत ही सेफ रहता है, लगभग 1.5 साल में आया, बट बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्वालिटी वाला रहा होगा। ओके, अब चलिए सबसे पहली क्वेरी है कि सर जी सेक्टर क्या है, सेक्टर हमें क्यों देखना चाहिए, उसको समझते हैं। फिर उसके बाद ETF क्या है उसको समझते हैं। देन उसके बाद समझते हैं कि उस सेक्टर में किस स्टॉक में फोकस किया जा सकता है, वो भी कैसे। तो सबसे पहले FMCG सेक्टर का हम चार्ट लगा लेते हैं। तो CNX तो किसी भी सेक्टर को अगर आपको देखना है, अगर उसका इंडेक्स बना हुआ है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे अगर सर्च करेंगे तो CNX लगा देंगे, उसके बाद उसका नाम लिख देंगे तो उसका चार्ट आ जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम में आप चार्ट को नोट कर लीजिए। तो किसी भी सेक्टर में अगर आपको डेली में ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखता है तो वो एक अच्छा सगुन माना जाता है और एक अच्छा इंडिकेटर है कि आपका वो सेक्टर फिर से बुलिश होने वाला है। सेक्टर क्यों देखना होता है, देखो सेक्टर पहली बात तो है क्या, सेक्टर या फिर इंडेक्स। तो देखो आपको पता है बहुत सी कंपनीज है यहाँ पे, और देखो मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास नॉलेज है वो तो समझ गए होंगे क्या क्या करना है, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो नए नए हैं मार्केट में, उनको भी तो मुझे सिखाना है ना, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो सिंपली देखिए सेक्टर वो होता है कि जैसे आपको पता है भाई FMCG सेक्टर, तो ये क्या है, जो हम खाने पीने की चीजें होती हैं वो वाला FMCG सेक्टर कहा जाता है। जैसे आपको पता है डाबर, हम डाबर का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे पतंजलि का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाते हैं, हम ITC के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये खाने पीने ही नहीं बेसिकली कंजम्पशन से रिलेटेड है। तो ये पूरा एक सेक्टर बन जाता है। मतलब जैसे कि भाई लेट्स से कि भारत, जैसे लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ये सब क्या करते हैं, ये सब गाड़ी बनाती हैं, तो इन सबको ऑटो सेक्टर कहा जा सकता है। मतलब इनका जो बिजनेस है वो सेम है, इसकी वजह से उसको सेक्टर कहा जाता है। और उसी सेक्टर का सब मिलाकर के अगर एक चार्ट बना दिया जाए तो उसको कहते हैं इंडेक्स, तो इसी को कहते हैं सेक्टर का इंडेक्स। ओके, और इसी इंडेक्स को देखने से क्या पता चलता है, अगर आप इसको देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं वो ज्यादातर बुलिश हैं, यानी कि उस सेक्टर में रैली आने वाली है। तो आपको ऐसे ही फोकस करना चाहिए, यानी कि आपको सेक्टर देखना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे पिछली बार हुआ था, जो कि हुआ था लगभग 21 अप्रैल 2023 को। तो अब 21 अप्रैल 2023 में अगर ब्रेकआउट हुआ था तो वहां से अब देखें किस सेक्टर में रैली मिली। तो 21 अप्रैल 2023 तो लगभग कितना महीना हो जाएगा, हमारा महीना हो जाएगा लगभग, यहाँ पे हम समझते हैं नवंबर खत्म हो गया, सो नवंबर, अक्टूबर,
नवंबर, अक्टूबर और इसके बाद सितंबर, फिर अगस्त, जुलाई, जून, अब मई, अप्रैल, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए, तो मैं इसको 1 साल ही मान लेता हूँ। ओके, अब इन 1 साल के अंदर इसमें कौन से स्टॉक चले उसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सेक्टर बुलिश होता है तो उसके स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी सेक्टर में आपको बुलिशनेस दिखाई दे रही है तो उसके सेक्टर के चार्ट को यानी उसके स्टॉक्स को आप अगर देखोगे तो वहां पे आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब इसके लिए मैं ये स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप इसको भी इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपको कहां पर जाना है? सेक्टर्स में जाना है, या फिर आप इंडाइसेस में आ जाइए, क्योंकि हमें रिटर्न देखना है। तो इंडाइसेस में आकर के हम एफएमसीजी को जरा देखते हैं कहां पे है। तो एफएमसीजी ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेनर्स में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि 6 महीने हैं, तो 6 महीने में कौन ज्यादा गेन किया पहले ये देख लेते हैं। 6 मंथ के अंदर जो एफएमसीजी सेक्टर है इसने 7% का रिटर्न दिया। इसके अंदर जो कोलगेट पॉलमेल्यू यानी कोलगेट जिसको हम कहते हैं, कोलपाल जिसका नाम है, उसने 45% का रिटर्न दिया। रेडिको खैतान इसने 38% का रिटर्न दिया। ये अल्कोहल में आता है बट यहाँ एफएमसीजी में भी काउंट होता है, इसने 38% का रिटर्न दिया। इमामी ने 26% का रिटर्न दिया। वीबीएल जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसने भी लगभग 25% का रिटर्न दिया। पीएनजी ये आपका लगभग 24% का रिटर्न दिया। अब बोलोगे सर जी ये क्यों बता रहे हो? तो देखो, जैसे अब ये समझ में आएगा कि रिलेट क्या चीजें करती हैं सिंपली। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सेक्टर एनालिसिस के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, 2 या 3 वीडियो हैं। तो आप मेरे चैनल पे आओगे और यहाँ पे सर्च बॉक्स है, ये यूट्यूब मतलब क्रोम पे ही आप देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, और आप इसमें लिखोगे सेक्टर। तो ये देखो, सेक्टर के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखा है लगभग। तो आप ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको काफी नॉलेज हो जाएगा कि सेक्टर एनालिसिस क्यों करनी चाहिए। बट यहाँ पे छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ, तो ये लगभग 21 अप्रैल को था। तो अब अगर इसके स्टॉक जे की कोलगेट है, तो कोलगेट को मैं अगर देखूं तो 21 अप्रैल के बाद देखते हैं। कोलपाल, सॉरी 21 अप्रैल, तो ये रहा अप्रैल आपका, ये देखो। तो इसने 21 अप्रैल को जब आपका सेक्टर बुलिश हो गया था तो उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था लगभग जुलाई में। अब देखो 1700 का हुआ करता था, अभी 2100 का होके बैठा हुआ है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि जब आपको लगता है कि मेरा कोई सेक्टर बुलिश हो गया है, मेरा कोई सेक्टर बुलिश है, तो उसके स्टॉक्स पे आप फोकस करोगे। तुरंत नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाएगा, टाइम लगता है, 1-2 महीने लगते हैं, क्योंकि वो सेक्टर बुलिश है तो उसमें आपको एंट्री मिलेगी। या फिर आप अगर दूसरा वाला स्टॉक देखें, जैसे कि रेडिको देखें, RADICO, रेडिको तो बहुत अच्छा है, मैंने आपको भेजा भी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसको बहुत बार डाला है और मैंने अपने यहाँ पे जस्ट मेरे स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट किया था और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बताया था। और मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसकी एंट्री यहाँ पे ही ट्रिगर हो गई थी। तो ये भी आप अगर देखोगे तो इसमें अप्रैल देखते हैं, यहाँ पे ये अगस्त 2022 से अप्रैल कहाँ पे भैया, ये देखो। तो यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट हुआ था। अब ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा नीचे गया था, बट आपका स्टॉप लॉस तो स्विंग लो होना चाहिए और उसमें आप देखोगे तो काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल गया है। तो मोटा मोटी ये है कि आप अगर सेक्टर के ऊपर फोकस रखोगे, सेक्टर के ऊपर फोकस रखोगे, तो आप जो है कि उस सेक्टर में अगर रैली कंफर्म मतलब बुलिशनेस कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद उसके आने वाले स्टॉक्स पे आप अगर फोकस करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकल के आ सकता है। ये एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग था इसके पीछे का। अब ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि अब जो एफएमसीजी सेक्टर इसमें बुलिशनेस भी है। अब आगे क्या करेंगे मुझे पहले ये बताओ। पुराना वाला तो हो गया, ओके। अब पुराना वाला हो गया तो आगे क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो देखो, जैसे अब ये आपका बुलिश हो गया ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ना, तो अब आप सिंपली क्या करो, एक डायरी बना के रखा करो। मैंने आपसे हमेशा कहा डायरी बना के रखो, उसमें लिख दिया करो कि एफएमसीजी सेक्टर बुलिश हो गया है, मुझे उसके स्टॉक्स पे फोकस करना है। और उसके बाद आप उस डायरी को पहले देखो, बाद में चार्ट को देखो, बाद में मार्केट को देखो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने एक बार प्लानिंग कर रखी है, उसी प्लानिंग पे काम करोगे तो सबसे अच्छा आपका रिटर्न बनेगा। अब जिनको नहीं पता है उनको भी बता दूं, तो आप एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक पाने के लिए सिंपली ये स्टॉकेज में आ जाएंगे, इंडाइसेस में आ जाएंगे या फिर सेक्टर्स में जाएंगे। सेक्टर में जाने के बाद यहां पे देखिए एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस पे क्लिक करिए, इंटायर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, गोदरेज, डाबर। अब चूंकि वो सब उसी में आएंगे, मतलब रेडिको एडिको उसी में आएंगे, चूंकि हमने जो स्कैन किया था वहां पे अभी इसके पहले वो हमने परफॉर्मेंस स्कैन करी थी। तो यहाँ पे भी आप अगर गेनर्स पे क्लिक करोगे तो वही आएगा। जैसे आप 6 मंथ कर दो, यहाँ पे 6 मंथ अगर मैं करूंगा तो वही सब आएंगे, रेडिको आएंगे, वो सब आएंगे, ये सब चीज आएंगी। ये देखिए स्क्यूपिड, ज्योति लैब,
एफएमसीजी में क्यूपिड ज्योति लैब कहाँ से गया? अच्छा ज्योति, हाँ ज्योति आएगा। तो ये तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला इसमें। क्यूपिड में देखो, अब एफएमसीजी में ये क्यूपिड, आई थिंक क्यूपिड मेरा स्टॉक है वहां से 3 या 4 गुना हो गया है। क्यूपिड को मैंने आइडेंटिफाई किया था 200 कुछ के आसपास, ओके। और उसके ऊपर वीडियो नहीं बना, मैंने अपने क्लाइंट्स को ही डिस्कस किया था और स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया था। बट एंटी फूड वहां से डबल हो गया जब मैंने आपके साथ यहाँ पे ट्विटर पे चीज वो शेयर करी थी। सो सी मोटा मोटी इसका पॉइंट क्या है कि आप इन स्टॉक्स को यहाँ पे नोट करो कि भाई कौन से स्टॉक हैं, कौन चल रहे हैं, या फिर यहाँ पे वन वीक में देखो कौन चल रहा है। तो ब्रिटानिया आपका चल रहा है, जैसे भारतीय इंटरनेशनल चल रहा है, भेल नहीं, BHIL नहीं, इसका क्या नाम है, बी भारतीय इंटरनेशनल कुछ होगा इसका सिंबल। और BCL इंडस्ट्रीज आज भागा है, तो सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड है, ये भागा है। तो FMCG सेक्टर में अगर आपको बुलिशनेस आई है तो आप फोकस करिए इन स्टॉक्स में। पतंजलि फूड देखिए आज इसमें ब्रेकआउट हुआ था, और पारिन फर्नीचर यहाँ पे आप फोकस करिए, तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाएगा, ओके। और आप यहाँ पे अगर फंडामेंटल वाइज कुछ करना चाहते हैं तो ROE वाइज देख लो, जिसका अच्छा ROI आप उस पर फोकस करो। डाबर मेरिको, डाबर में आई थिंक कुछ इसमें केस वेस चला था, बट उसको आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। टेक्निकली फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब एकदम फ्री में बताता हूँ, एकदम सीरीज से कि कैसे करते हैं। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर बुलिश है और कौन सा सेक्टर बुलिश हो रहा है, उस पर ध्यान दो। वो जब बुलिश आपका कंफर्म हो जाए तो उसके बाद उसके स्टॉक्स पे चले आओ। कहाँ मिलेंगे? स्टॉकेज में मिलेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे इंटायर को इंटायर में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है कि इंडाइसेस पे चले जाओ, और इंडाइसेस पे जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे FMCG सेक्टर पे क्लिक करो। यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो, नहीं रियलिटी हो गया, इस पे क्लिक कर दो। और स्टॉक्स में आप जब लिखोगे तो आपके देखो बहुत से स्टॉक आ जाएंगे, ओके। और ये मार्केट एपॉइज, तो आप गेनर्स पे क्लिक करो, और गेनर्स में आप क्या करो, 3 मंथ के गेनर्स आप देख लो, ओके। 3 मंथ के गेनर्स में आपको मिल जाएगा रेडिको खैतान, कोलगेट, वरुण, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये सब। तो आप इन पे फोकस करो, यानी कि इन स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। ये आप अच्छे से याद रखो। फिर इसका एक और बेनिफिट है डिलीवरी। तो आप अगर डिलीवरी देखना चाहते हो तो आप डिलीवरी देख सकते हो। डेट वाइज यहाँ पे स्टॉक की मतलब पूरे उसकी डिलीवरी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए डिलीवरी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएगा। स्टॉक वाइज देखना है तो आप स्टॉक वाइज भी देख सकते हैं। आई थिंक वो फ्री में नहीं मिलेगा, मैं फ्री ही यूज करता हूँ, आप भी फ्री यूज करो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रीमियम भी ले सकते हो, बशर्ते इस्तेमाल करो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपको सेक्टर के चार्ट को देखना चाहिए। सेक्टर का चार्ट आपका अगर बुलिश हो जाता है तो उसके स्टॉक्स पे आप फोकस करिए। जो स्टॉक अच्छा है, सभी स्टॉक्स का एक बार चार्ट देख लो, जो स्टॉक अच्छे हैं उन पे फोकस करो, और जब आपकी एंट्री बने तब एंट्री करो। अब वहां पे आप कोई भी पैटर्न इस्तेमाल करो, कोई भी सेटअप इस्तेमाल करो, कोई भी स्टडी आप इस्तेमाल करो, यानी जो भी आपने कुछ सीखा है उसको इस्तेमाल करो, वहां पे आपका सबसे ज्यादा सक्सेस का रेट रहता है। मैं किसी भी स्टॉक के बारे में यहाँ पे स्पेशली डिस्कस नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया है, और इसके बीच में जो भी मैंने स्टॉक डिस्कस किए हैं वो सब के सब एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। आप अपनी एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। और आप ये वीडियो अगर अच्छे लगते तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो ये सब चीजें, तो आप सिंपली, वैसे तो फ्री वीडियोस बहुत पड़े हैं, आप उसको देखिए। अदरवाइज आप अगर मेरी क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।